हम सभी भाई बहनों का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सारे संसार में, सारे जहान में जो हमारे साथ ऑनलाइन आज जुड़े हुए हैं। और इस संदेश के लिए, इस ये जो खुदा के कलाम का जो प्रचार किया जा रहा है, और हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम आज भी इस कलाम को सुन सकते हैं। और हम बड़े आभारी हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं इस पाक कलाम के लिए कि पुराने और नए नियम, पुराने और नए अहदनामे से जो लिया गया है और जो आज के वक्त के लिए मुकर्रर कलाम है। मैं कलाम में से पढ़ूंगा। दूसरा पतरस पहला बाब और दूसरा पतरस 1 और 16 से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ और कुव्वत का और उसके आने का की खुशखबरी दी, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं थीं, पर हमने आप ही उसके जलाल को देखा था। क्योंकि हमने खुदावंद खुदा से उस जलाल को पाया, और वो महिमा उस महिमा में ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तब हम उसके साथ उस पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से ये बात हमने आते हुए सुनी। हमारे पास जो नबूवतों का कलाम है, वो इस बात से पूरा हो गया, दृढ़ हो गया। ये तुम अच्छा करते हो कि वो जो समझ कर उस पर ध्यान रखते हो, वो एक दिया है जो अंधियारे में उस वक्त तक रोशनी देता है जब तक पौ ना पठे, यानी कि सवेरा ना हो जाए और भोर का तारा तुम्हारे दिलों में ना चमक उठे। ये पहले से जान लो कि पाक कलाम की कोई भी नबूवत या भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार से, अपने ख्यालों से पूरी नहीं होती। क्योंकि कोई भी नबूवत या भविष्यवाणी किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि खुदावंद के लोग जो थे वो पाक रूह से हिदायत पाकर बोलते थे, यानी कि परमेश्वर के द्वारा उभारे जाने से बोलते थे। और मैं अब भाई फ्रैंक से बात करूं। और मैं भाई फ्रैंक प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस अच्छे कलाम, इस अच्छे वचन के लिए। ये तो एक पूरा वचन है, पूरा कलाम है, पूरा वाज है, और इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। हम सब, आप सबको खुदा और सारी दुनिया में खुदावंद के मुबारक नाम में, प्रभु के मुबारक नाम में आपका अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। और हम और भाई मुलो ने भी, जो बाल्टिक कोस्ट से मुझे ग्रीट किया, और ऑल सारे भाइयों ने, और स्विट्जरलैंड से, और ऑस्ट्रिया से, और सारे यूरोप से, और भाई ठर्टी ने, भाई ब्रसल्स से, भाई बुकारेस्ट से भाई जॉन, और सारे भाई जो कनाडा और इधर उधर से, सारी जगहों से, अफ्रीका से और सभी जगहों से, सारों ने बड़ी हमको अभिनंदन भेजे, ग्रीटिंग्स भेजे कि ये इतना ज़रूरी जो ब्रॉडकास्ट है, ये
ये सारी दुनिया में सुना जा सकता है। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमने इस बात को सुना गौर से, जो अभी पढ़ा गया, कि कोई भी भविष्यवाणी या नबूवत जो है वो किसी व्यक्तिगत या किसी शख्सी तौर के ऊपर, किसी शख्सी ख्याल से नहीं बोली गई। हमने खुदावन के कलाम को सुना, हमने पुराने और नए नियम और पुराने और नए अहदनामे में देखा है, और हम इसके लिए खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम आज उन कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। अभी मैं एक कलाम पढ़ूंगा, मत्ती 24 और उसकी 3री आयत। मत्ती 24 और 3री आयत। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेले उसके पास एकांत में अकेले में आकर उनसे कहने लगे, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और इस दुनिया की आखिरियत का क्या निशान होगा। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं। हम किसी और के पास नहीं जाकर ये पूछते, हम तो अपने खुदावन के पास जाकर ये पूछते हैं। और जब वो जैतून के पहाड़ पे बैठा था तो उसके चेले उसके पास आए, और आज भी हम इकट्ठे हैं। आज भी हम इकट्ठे हैं। आज भी हम ये चाहते हैं, ये उससे दरखास्त करते हैं कि वो हमसे बात करे। ये हमारी उससे इल्तिजा है कि वो हमारी अगुवाई करे और हमें अपने कलाम से सही सही जवाब दे, सभी बातें बताएं। और यहाँ देखिए, 3 सवाल थे और 3 उसके जवाब थे कि उस वक्त क्या होगा और उस हैकल का क्या होगा जो यरूशलेम में थी, जो मंदिर था। और खुदावंद के आने, यीशु के आने से पहले क्या होगा। और तीसरा सवाल था कि आखिरियत के आखिर में, अंत के अंत में क्या होगा। भाइयों और बहनों, मैं बड़ा आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि हमारे पास खुदावंद का खालिस और पाक कलाम है। हम 2 बातें और पढ़ेंगे कलाम से, यशाया और 30 बाब, यशाया 30 बाब और 26 आयत। यशाया 30 और 26 से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, उस वक्त और तब चांद की रोशनी सूरज की सी और सूरज की रोशनी 7 गुनी होगी, और 1 हफ्ते की रोशनी 1 दिन में होगी। यशाया 24 और 20 को पढ़ेंगे। और देखिए, एक मतवाले की तरह जमीन डगमगाएगी और मचान की तरह डोलेगी और अपने पाप के बोझ से दबकर गिर जाएगी और फिर न उठेगी। अब ये देखिए, ये नबूवत हैं, ये भविष्यवाणियां पाक कलाम में पाई जाती हैं। और अगर हम मत्ती 24 में जाकर देखें, मरकुस 13 को देखें,
लूक 21 को देखें, लूका 21 को देखें। इन 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 बाबों में खुदावंद ने आखिरियत के वक्त के बारे में बताया कि क्या होगा, सूरज चांद सितारों में, जमीन पर क्या होगा, आसमानों में क्या होगा। और देखिए बड़े भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, मुसीबतें आएंगी। और अगर हम इनके बारे में सोचें कि करीब 8 मिलियन से ज्यादा, 80 लाख से ज्यादा लोग जो कि मुश्किलातों में हैं, और हम जो शेर हैं, जो तंदुरुस्त हैं, खुदावंद का शुक्र हो कि इस हालत में भी ये बातें, यहाँ पर भी ये बातें पूरी हो रही हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर कि हमारे साथ भी ये कलाम पूरा होता है, ये बातें, नबूवतें पूरी होती हैं। जो पहले नहीं होता था वो अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और अब हम देखें पाक कलाम में, जब हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो हम अपने सिरों को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अब हमारी नजात का वक्त बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। और इस जमीन पर तो सब कुछ और खराब और बुरा और बदतर ही हालत में होता जाएगा, और एक के बाद दूसरी मुसीबत और विपत्ति आती जाएगी, और हर चीज वैसे ही पूरी होगी, कामिल होगी, जैसा कि लिखा गया है कलाम में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और वो देखिए वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है, और ये भी हो रहा है हमारे वक्त में, ये सामने आ रहा है। और देखिए ये बता रहा है कि सूरज की जो गर्मी है वो 7 गुना बढ़ जाएगी, और खला जो है इसमें चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है। और ये देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है। हम जो मर्जी कर लें, जो मर्जी तरीके ईजाद कर लें, हम पैदल चलना शुरू कर दें, पर जो मर्जी हम कर लें, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है। इन बातों का पूरा होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातों का पूरा होना बहुत जरूरी है हमारी आंखों के सामने। इससे हमको इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त हैं जो कि अंत के समय, आखिरियत के वक्त हैं। और हमारे खुदावंद ने हमें ये बताया कि जब तुम इन बातों को, इन चीज़ों को ज़हूर में आता हुआ देखो, जब तुम्हारे सामने ये होने लगे, तब तुम सिरों को ऊपर उठाना। तुमको पता है अब तुम्हारी नजात जो है वह बिल्कुल करीब है। हमारे एक 3 जगह हैं जहां पर हम, एक तो इज़राइल के बारे में है, और दूसरा और कलीसिया के बारे में है, और और तीसरी जो जगह है वो जो सब कुछ, जो इस दुनिया में, जो जहान में, जो धर्मों में, जो सियासत में, राजनीति में, अलग अलग जगहों पर जो बातें हो रही हैं, तीसरी बात वो है इस संसार में क्या क्या हो रहा है। हम इस बात को समझ चुके हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और देखिए दुनिया के जो धर्म हैं, दुनिया के जो रिलीजन हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और बर्लिन में और 47 मिलियन को लेकर के एक बड़ी इमारत बनाई जा रही है, जिसमें के यहूदी और मुस्लिम और मसीह, ये सब लोग अपनी अपनी जगह पा सकेंगे और मिलजुल कर परस्तिश कर सकेंगे। और उसके बाद हम देखें
एक जो और जो पोप की जो आखिरी विजिट थी वो ऊर सिटी में गया और वहां जाकर वहां पर एक चर्च बनेगा, चर्च बिल्डिंग बनेगी, जहां पर ये तीनों धर्म, ये तीनों मजहब के लोग जो अब्राहम को मानते हैं अपना पैगंबर, ये तीनों वहां पर परस्तिश कर सकेंगे। और फिर और बहुत सारी संधियां, बहुत सारे एग्रीमेंट्स इजराइल के साथ बनाए जाने वाले हैं। और देखिए, उसको अब्राहम की ट्रीटी या अब्राहम की सुलह कहा जाएगा। ये जो दुनिया में बातें हो रही हैं, अब देखिए ऊर और चल्दिया में 310 किलोमीटर दूर, बगदाद से दूर ये जो हो रहा है, जहां अब्राहम की पैदाइश हुई थी, जहां अब्राहम रहा था, जहां से उसकी बुलाहट हुई थी। और मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए ये जो जमीनी बातें हैं, ये तो बाद की बातें हैं, पर हमारे लिए जो आत्मिक बातें हैं, जो रूहानी बातें हैं, वो पहली जगह पर आती हैं। क्या हम जानते हैं कि अब्राहम जो नाम है, ये करीब 250 बार बाइबल में इस नाम को लिखा गया, अब्राहम नाम को। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम जो है, ये मुल्कों का, बड़े बड़े देशों का पिता कहलाएगा, और उसके अंदर ही सारे के सारे वतन, सारे के सारे देश और सारी कौमें उसके थ्रू बख्शिश पाएंगी, आशीष पाएंगी। और देखिए, और दाऊद का जो नाम है हमारे खुदावन के साथ जोड़ा गया, जो मत्ती 1 बाब में, और उसको कहा गया कि वह अब्राहम का वंश है और दाऊद का वंश है। और हम क्या देखते हैं दाऊद के बारे में? हम क्या देखते हैं कि 1000 बार ये इन दो लोगों के बारे में, जो पुराने अहदनामे की दो शख्सियत थीं, इनके बारे में बहुत खास तौर पर लिखा गया। हम सारी डिटेल में यहां नहीं जा सकते। हमारे पास ये जरूरी है समझ लेना कि हम जो खुदावंद के फर्जंद हैं, उसके बच्चे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ये समझ लेना कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या वादा किया इस वक्त में, कि ये जो दुनिया में जमीन पर चल रहा है, ये तो हो रहा है, ये होता ही रहेगा। पर बात यह है, और हमारे साथ हम ये जानना चाहते हैं, हम ये खास तौर पे जानना चाहते हैं। और इसके बाद 1-2 और आयतें पढ़ें। लूका 7:27 से हम पढ़ रहे हैं, 27 से 30। लूका 7:27 से 30 हम पढ़ रहे हैं। ये वही है जिसके बारे में लिखा है, देखो मैं अपने नबी को, अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, जो आगे जाकर रास्ता सीधा करेगा। 28वीं आयत में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो खुदावंद के राज में छोटे से छोटा है, वो उससे भी बड़ा है। तब सब लोगों ने सुनकर चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदावंद का शुक्र किया।
और खुदावंद को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर खुदावंद के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया, यानी कि उन्होंने उस बपतिस्मे की को नकार दिया जो यूहन्ना दे रहा था। भाइयों और बहनों, मैं ये कह रहा हूं, अब हम अपने खास मजमून पर आ रहे हैं, खास विषय पर आ रहे हैं। वो है खुदावंद यीशु मसीह की वापसी, हमारे खुदावंद की वापसी और हमारे उद्धारकर्ता नजात दहिंदा की वापसी। जैसा कि उसने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूं, और मैं दोबारा आऊंगा और मैं तुमको अपने पास आकर ले जाऊंगा। और यहां पर देखिए, जमीन पर जो चल रहा है, रोमियो 8 को अगर हम मिलाएं तो हम मान सकते हैं और हम जान सकते हैं कि सारी दुनिया, ये सारे जहान, सारी धरती ये कह रही है कि वो खुदावंद जल्दी आए। जो कुछ जो यहाँ हो रहा है, पर आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर हमारे पास, हमको इस पर बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद ने क्या प्रॉमिस किया कि क्या होने वाला है, उसके आने से पहले क्या होने वाला है, ये खालिस तौर पर उसने बताया। अब इस वक्त हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा कि एक खुदावंद का खास चुना हुआ बंदा, जिसने के आकर राह तैयार करी, जिसने वो रास्ता तैयार किया, जिससे खुदावंद की पहली आमद के वक्त उसने तैयारी की। और वो क्या था? और वो एक पेशन गोई उस वादे की का पूरा होना था जो खुदावंद ने दिया था कि देखो, मैं अपना संदेशवाहक तुम्हारे पास भेजता हूँ, मैसेंजर भेजता हूँ, दूत भेजता हूँ। मेरे आने से पहले वो मेरी राह तैयार करेगा। पहले एक चीज का वादा करता है खुदावंद, उसके बाद में उसको कामिल करता है, उसके बाद में पूरा करता है। और वो जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, एक आवाज पहले थी कि खुदावंद के लिए राह तैयार करो। एक दूत था, एक आवाज थी, और वो यरदन नदी पर गया और उसने बहुत सारे लोगों को, बहुतेरों को बपतिस्मा दिया, जिन्होंने के उसके संदेश को, उसके मैसेज पर ईमान लाए, उसने उन्हें बपतिस्मा दिया। और ये बता सकता था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि देखो, ये है वो खुदावंद का, ये है वो खुदा का मेमना, जो कि सारे जहान के गुनाह, सारी दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और जितनों ने उसके संदेश को, उसके मैसेज को विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और हमारे खुदावन नजात दहिंदा ने, और उसने कहा कि ये हमारे लिए धार्मिकता यानी रासबाजी को बनाता है, और हुक्म मानने से जो विश्वासी और ईमानदार हैं उनके लिए है। और वो भी खुद भी उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और फिर पाक रूह उतरा और नाजिल हुआ। और पर जो फरीसी लोग थे, जो बड़े धार्मिक लोग थे, जो सिखाने वाले लोग थे, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। और उनके लिए, और उन्होंने तो खुदावंद के इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया, इस योजना को रिजेक्ट कर दिया। ये हमारे को खास तौर पे समझनी चाहिए ये बात। एक बारी इसके ऊपर खास तौर पे बयान किया जाना चाहिए कि क्योंकि खुदावंद जब अपनी नबूवत पूरी करता, अपने वादे पूरे करता है जो उसने कलाम में कहे हैं, और वो अपने खिदमतगार को भेजता है, अपने सेवक को भेजता है, खाविंद को अपने दूत को भेजता है, और जो उस पर विश्वास करता है, ईमान लाता है और हुक्म को मानता है, और तो वो ये गवाही देता है कि वो
उस बात को ग्रहण करता है जो खुदावंद ने ठहराई है। यहां पर यह कहा जाता है, उन्होंने उस चीज को धिक्कार दिया, उसको नहीं माना जो खुदावंद की तरफ से थी, और वो तो अपनी पुरानी शिक्षा में और पुरानी तालीम में ही बैठे रहे जो उनको पहले मिली थी। और उन्होंने खुदावंद की उस आमद को नहीं पहचाना। वो 4000 साल तक इसका इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, और उनके लिए ये खास चीज थी कि एलिया का आना जरूरी है, और उसके बाद मसीहा आएगा। ना तो उन्होंने यूहन्ना को पहचाना जो कि एलिया की खिदमत में आया, और ना उन्होंने हमारे खुदावंद को पहचाना कि यही वो मसीहा है। उसको मसाया भी वो नहीं पहचान पाए। पर जो इस खिदमत को पहचानता है, जिसको खुदावंद भेजता है, वही उसको समझेगा, और तभी वो ये समझ पाएगा कि खुदावंद ने जो वादा किया वो कैसे खुदावंद ने पूरा किया। ये तभी उसको समझ में आएगा, तभी वो देख पाएगा, तभी इसका अनुभव कर पाएगा। मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है कि मैं बार बार ये कहूं, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं बार बार कहूं कि बार बार मैं इस बात को कहूं कि खुदावंद ने जो इस वक्त के लिए मुकर्रर किया है कलीसिया के लिए, वो क्या है, और उसने इस वक्त में क्या किया है, और वो क्या कर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमें इसके बारे में बताया गया है। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं जिसने हमें ये फजल दिया, अनुग्रह दिया कि हम इस बात को समझ पाएं, पहचान पाएं, इस वक्त को, इस घड़ी को पहचान पाएं। अगर खुदावंद कोई गैर मामूली बात करता है, कोई अलौकिक काम, कोई सुपरनेचुरल करता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई वादा जरूर पूरा हो रहा होता है, उसकी कही हुई बात पूरी हो रही होती है। और जब जिब्राइल फरिश्ता जकरिया के पास आया, वो एक अलौकिक थी, वो एक अनहोनी बात थी, क्योंकि जो होना था, जो होने के लिए मुकर्रर था, वो उस बात से, उस मैसेज से कनेक्टेड था, उस पेशन गोई से कनेक्टेड था। अब हम अपने वक्त की बात करें। हम जानते हैं कि जो खुदावंद का जो मकसद है, जो हमारी नजात से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ बुलाहट ही नहीं। जो लोकल कलीसियाएं होती हैं हमारी, वहां 5 खिदमत के बारे में बताया गया है जो खुदावंद ने अपनी कलीसिया में ठहराई हैं, और वो कलीसिया के लिए हैं, और उनकी वापसी के लिए वो जरूरी हैं। और 2000 साल पहले ये नियुक्ति की गई, ये 5 खिदमतें ठहराई गईं, और वहां पर नबूवत करने वाले, सिखाने वाले, और इवेंजलिस्ट थे, और एल्डर्स थे, और पुरखे थे, और बुजुर्ग थे। ये 5 मिनिस्ट्रियां ठहराई गईं कलीसिया में। पर आज क्या हो रहा है? पर आज इन सेविकाइयों में क्या हो रहा है? इन खिदमतों में क्या रहा चल रहा? ये जो वापसी की, जो बहाली की जो खिदमत है, इसमें क्या हो रहा है? जिससे कि इन खिदमतों के जरिए से ये बहाली हो सके, ये पहले से ठहराई गई हैं। और इसके बाद भाई ब्रहनम की सेविकाई और खिदमत आती है, जिनके द्वारा ये कहा जाता है
कि ये कहा गया, और ये हकीकत है कि 11 जून 1933 में एक अलौकिक गैर मामूली बादल से ये कहा गया था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो खुदावन की पहली आमद के लिए तैयारी बख्शे, इसी तरीके से तुमको भी एक मैसेज दिया गया है, तुमको एक ये संदेश दिया गया है कि जो कि खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। ये बड़े गैर मामूली तरीके से, अलौकिक तरीके से हुआ। और ओहायो रिवर में जब वो 17वें इंसान को बपतिस्मा देने पर थे, और वो कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो बपतिस्मा देने पर थे। और मैं भाई फ्रैंक, और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि मैं 10 अप्रैल 1966 को, और जब भाई का फ्यूनरल हुआ, जब उन्हें प्रभु में, और उनके बेटे बिली पॉल ने वहां ब्रैनम टैबरनेकल में, और तब उन्होंने ये सब उन्होंने वहां पर बोले, उनके बेटे बोले, और उन्होंने पूछा, आज यहां कितने लोग मौजूद हैं जो 1933 में मौजूद थे? अपने हाथ उठाएं, और अपने हाथ उठाएं और खड़े। और उसने उनको गिना। वहां करीब 11 से 12 लोग थे जो खड़े हुए, और जो 1933 में उस जगह पे मौजूद थे और इस बात की गवाही थे कि आप देख सकते हैं, इस मैगजीन को आप देख सकते हैं, हम जैसे साइंस मैगजीन में ये बात दिखाई गई, और इन्होंने इस बात को दिखाया कि ये जो बात गैर मामूली बात थी, अलौकिक बात थी, ये जगह और मुमकिन जगह, जो उसकी मुकर्रर जगह और दिन और तारीख सब कुछ था। और उसके बाद ये जो सुपरनैचुरल लाइट थी, ये उनके सिर के ऊपर में, भाई ब्रैनम के सिर के ऊपर दिखाई दे रही। ये तस्वीरें क्यों दिखाता हूं मैं, जो मैं अमेरिका से अपने साथ लेकर आया? क्योंकि 10 साल तक मैं आंखों देखा चश्मदीद गवाह हूं कि वहां पर भाई ब्रैनम की मीटिंग में क्या क्या होता था, क्या क्या हुआ। और जो कि अंधों को आंखें मिली, नजर उनकी रोशनी आ गई, और मेरे आंखों के आगे ये सब कुछ हुआ। और यहाँ यूरोप में भी और यूएसए में भी सब जगह मैंने देखा, और मैं आंखों का देखा हुआ गवाह हूं और कानों का सुना हुआ गवाह हूं। और खुदावंद ने हमारे भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री में, खिदमत में क्या क्या किया। क्योंकि मैं इस बात की कंफर्मेशन दे पाऊं, और बहुत से लोग कह सकते हैं खुदावंद ने मुझे बुलाया, खुदावंद ने मुझसे बात करी, पर अगर खुदा इस चीज को कंफर्म नहीं करता, इस चीज की गवाही नहीं बनती जिंदगी में। क्योंकि इस बात का कंफर्मेशन होना और यहां पर होना चाहिए, इस चीज की गवाही बननी चाहिए हमारी जिंदगियों में, हमारी खिदमत में। और खुदावन का ये सेवक, ये खिदमत, और वो अलग अलग जगह पर गया, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कहीं भी हो, खुदावन ने कुछ भी पोशीदगी में नहीं किया, गुप्त रूप में नहीं किया। सारे दुनिया को इस बात का पता लगा कि खुदा ने हमारे वक्त में क्या किया है। ये मेरे लिए खुदा ने ये मेरे को ये सेविकाई दी, खिदमत दी
कि इस पाक कलाम को लेकर जाऊं और जो यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, जिससे कि मैं उस बात को ले जाऊं। और मैंने ये सारी ज़मीन पर, सारी दुनिया में इन सारे सालों में 1962 से लेके किया है और 1964 से किया, खास तौर पर जब मैंने अपनी पहली मिशनरी ट्रिप इंडिया में करी। जब मैं इंडिया गया और उसके बाद जब भाई ब्रैनम हमारे बीच नहीं रहे 1965 में, फिर उसके बाद मैं सारे मुल्कों में, सारी दुनिया में घूम घूम कर मैंने इस आखिरी वक्त के इस संदेश का, इस कलाम का प्रचार किया, इसको लोगों के पास पहुंचाया। भाइयों और बहनों, हमने देखा कि इस ज़मीन पर क्या चल रहा है और ज़मीन जो है ये एक तरीके से मंडरा रही है और ये एक ऐसे तरीके से गिरेगी और दोबारा नहीं उठेगी। पर खुदावन जो है हमारे लिए एक नया ज़मीन और नया आसमान बना रहा है और हमारे लिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम एक ऐसे वक्त में पहुंच चुके हैं कि हम आखिरियत के भी आखिर वक्त में पहुंच चुके हैं। और जो इस बात को ख़ास तौर पे बड़ा ध्यान दे के आज की खबरों को सुनता है, वो ये जानता है कि यूएसए में, कैलिफोर्निया में क्या होने वाला है, वहां पर क्या हो रहा है, जहां पर लोग इस चीज की पैमाइश कर रहे हैं कि वहां पर जो जमीन की जो प्लेट्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो हिल रही हैं और जो 1300 किलोमीटर के वक्फे में है के दूरी में पाई जाती हैं और ये हिल सकती हैं और ये समुंदर में जाके डूब सकती हैं और जो और इस तरीके की सुनामी जो है ये सारी ज़मीन पर आ जाएगी। ये कोई नहीं इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकता, पर लोग कहते हैं जो ये किसी भी वक्त हो सकता है। और भाई और बहनों, मैं ये बता रहा हूँ, मेरा काम, मेरी सेवा, मेरी खिदमत यह है कि मैं के कलीसिया के, खुदावन की सच्ची कलीसिया के दिल पर इस बात को बिठा सकूं कि जो कि खुदावन के साथ जो शख्सी तौर पर हमारी मुलाकात है, ये होना ज़रूरी है। दुआ में जाना ज़रूरी है। सिर्फ मैसेज को सुन लेना, कलाम को सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, पर इस बात को अपनी ज़िंदगियों में ज़हूर में आना और खुदावन, जिससे खुदावन सारी बहाली करे। खुदावन हमारे अंदर सारा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या ज़हूर में आया, हमारे ज़िंदगी में क्या हुआ, ईमानदारों की ज़िंदगी में क्या हुआ, लोगों की ज़िंदगियों में क्या हुआ। खुदावन जो है इस सारे नुकसान को की भरपाई करेगा, सारे नुकसान को पूरा करेगा, हर चीज़ को वापस ले आएगा। और वो पहला पहला प्यार, वो पहला पहला प्रेम जो कलीसिया के अंदर होना चाहिए, जिसमें से कि दुल्हन बाहर निकल के आती है और वो प्यार में बसी हुई है और प्यार में पाई जाती है और खुदावन में एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वो पाया जाए। क्या क्या हमारे पास और कुछ कलाम है जो हम पढ़ सकते हैं? और हम मत्ती 3 बाब को हम पढ़ सकते हैं और 3:15 को हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 3:15 को हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 3:15। यीशु ने कहा, अब ऐसा होने दे कि हमें सब धार्मिकता को, रासबाजी को पूरा करना है। और यीशु ने कहा
यूहन्ना 3:3 में कहा, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा उनकी बादशाहत को देख नहीं सकता। हमारा नजात दहिंदा, हमारा मुक्तिदाता, उसने उसने आज्ञा मानना सीखा, हुक्म मानना सीखा, और वो आज्ञाकारी था, और वो मरते दम तक ईमानदार रहा और हुक्म मानने वाला रहा मरते दम तक। ये मेरा और आपका रास्ता होना चाहिए कि हम ईमानदार रहें, वफादार रहें और हुक्म मानने वाले रहें, कि हम अपने आप से, अपने आपे में मर जाएं और हम यीशु मसीह के मौत के शरीक हो जाएं और उस पुरानी जिंदगी में के लिए मर जाएं, और तब हमारे ऊपर वो फजल नाजिल होगा। हमारा जिस्म हमारे हमारे जिस्म तो वैसे ही हैं जैसे हमारे अंदर कमजोरियां थी वो रहती हैं, पर हमारा अंदर का इंसान जो है वो, उसके अंदर तब्दीली आनी बहुत जरूरी है, उसकी बहाली बहुत जरूरी है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। जैसे हमारे खुदावंद ने कहा, इसके बारे में सोचें कि हमारा खुदावंद, हमारे खुदावंद ने सिर्फ केवल पैराबल्स, तमसीलें ही नहीं बोली, और उसने हमसे कहा कि आज भी वो कहता है, और वो कहता है कि हमें नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम खुदावंद की बादशाहत को देख भी नहीं सकते। दोबारा से पैदा होना, आत्मा खुदावंद के रूह और पानी से पैदा होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजों का एक साथ बहुत जरूरी है। पहले हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके सरमन को सुनता है, और उस जिसने जो हमारे गुनाहों को उठा कर ले गया, अपने ऊपर उठा कर ले गया, और जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, जिससे कि हमारा संबंध, हमारा जोड़, हमारा रिश्ता दोबारा से खुदा के साथ कायम हो जाए। और अगर हम सच्चे ईमानदार बनते हैं और हम पानी के बपतिस्मे और पाक रूह के बपतिस्मा दोनों हमारी जिंदगियों में कामिल होना बहुत जरूरी है। पानी और रूह दोनों से पैदा होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर वो वफादारी, वो ईमानदारी, वो हुक्म मानना जो है, वो पाक रूह इस बात की गवाही देगा कि हमने, हमारा हुक्म मानना, हमारा ईमान, और हम पानी के बपतिस्मे में हम ये कंफर्म करते हैं कि हमने खुदावन को मान लिया, खुदावन को जान लिया, खुदावन को रिसीव किया, नजात दहिंदा को रिसीव। और रूह के बपतिस्मे में वो कंफर्म करता है, वो इस चीज को बताता है कि उसने हमें रिसीव कर लिया। एक और हवाला हम पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में। जेनेस पैदाइश 15 और 6, पैदाइश 15:6, पैदाइश 15:6। रोमियो 4 और तीसरी आयत कि अब्राहम ने खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए राइचसनेस यानी कि सिद्धता, धार्मिकता यानी रास्तबाजी बन गई। और पैदाइश 18 में हम पढ़ते हैं, 18 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी सामर्थी जाति निकलेगी और जमीन की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और खुदावन का बहुत शुक्र हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सारी आयतें
कि बहुत सारी बातें अभी पढ़ी जानी है इस वक्त इस मजमून के ऊपर। भाई और बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये कहना काफी नहीं है कि सियासत और धर्म जो है ये मिल रहा है और एक बड़ा सारी बिल्डिंग बनाई जा रही है और अब्राहम का हवाला दे करके एक एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। और वो धर्म जो अब्राहम से अपने आप को जोड़ते हैं, वहाँ पर एक चर्च बनाया जा रहा है, वहाँ पर ऊर में चैल्डिया में एक चर्च बनाया जा रहा है, चर्च बिल्डिंग बनाई जा रही। ये किसके लिए ज़रूरी है? ये किसके काम आएगा? और मिलियंस मिलियंस उसके ऊपर लाखों करोड़ों भेजे जा रहे हैं और खर्च किए जा रहे हैं। ये क्या क्या इससे फायदा होने वाला है? ये तो सियासत सियासत और धर्म के नाम पे किया जा रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम खुदावंद हमारे वक्त में क्या कर रहा है, आज हमारे वक्त में खुदावंद क्या कर रहा है, और आज वो हमारे जिंदगियों में क्या कर रहा है, हम उसने किस तरीके से अब्राहम के जिंदगी में काम किया, और हम वो वादा किए हुए संतान हैं, औलाद हैं, वो बच्चे हैं। हम इस बात पे, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, हम किसी एक चर्च में, संस्था में बिलीव नहीं करते, मजहब में बिलीव नहीं करते, हम किसी इंसान में बिलीव नहीं करते। हम तो ये जानते हैं हमें, क्योंकि हर इंसान झूठ बोल सकता है। हम ये भी कहना चाहते हैं हर जगह पर, जो खुदावन ने कहा ऐसा ईमान, ऐसा ऐसा नहीं माना जाता। पर जो वहाँ का पास्टर, जो वहाँ का इवेंजलिस्ट या वहाँ का टीचर बोलता है, वो उसके बारे में जो वो बोलता है, वो लोग सुनते हैं, वो कहा जाता है। पर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। खुदावन ने जो कहा, और इसकी वजह से लोग तितर बितर हो जाते हैं, अपने अपनी तालीमों में, अपने अपनी डायरेक्शंस में तितर बितर हो जाते हैं। और एक तरफ तो वो बाइबल का हवाला देते हैं, और दूसरी तरफ वो उन बातों का हवाला देते हैं जो उनके बारे में, जो बाइबल के बारे में कहा जाता है, वो उसका हवाला देते हैं। ये दो बातें हो जाती हैं। जैसे लूथरन्स जो हैं वो कहते हैं कि जो लूथर ने कहा उसको मानते हैं, मैथोडिस्ट उसे मानते हैं जो वेस्ली ने बताया, बैप्टिस्ट सोचते हैं जो जॉन स्मिथ ने बोला। ये सब अलग अलग शिक्षाएं हैं, ये अलग अलग जो डिनोमिनेशंस हैं संप्रदाय में, ये सालों साल के बराबर, शताब्दियों के बाद वो उन सारी बातों पर ईमान रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं जो उनके पुरखों ने, उनकी स्थापना करने वालों ने बताया। और वो खुदावन की दुआ जब करते हैं तो बोलते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाहत है, और तेरा नाम पाक माना जाए। सारे ये दुआ करते हैं, पर उस नाम को, वो जो नाम है जिसके बारे में वो दुआ कर रहे हैं, वो नाम तो उन पर जाहिर ही नहीं हुआ। उस नाम को तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। उन्होंने तो मत्ती 28 को समझे ही नहीं कि खुदावन ने किस नाम में कहा था। उस नाम को वो समझ ही नहीं पाए। उस नाम से वो महरूम हैं। और वो नाम जो हम पर नाजिल हुआ, और वो नए अहद का जो नया नाम है, वो है खुदावंद यीशु मसीह, यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद खुदा जिसने खुदावंद को अपने को बाप आसमान में ठहराया, और जमीन पर बेटे के रूप में, और कलीसिया के अंदर पाक रूह के रूप में, ये एक ही खुदावंद है। केवल खालिस एक ही खुदावंद है। खुदावंद हमारे ऊपर आसमान में, खुदावंद हमारे साथ, और खुदावंद हमारे अंदर। और जब हम शुरुआत की कलाम में जाते हैं, दूसरे दूसरे
दूसरे पत्रस की पहली बाब जो हमने पढ़ा कि कोई भी नबूवत, कोई भी नबूवत, कोई भी खुदावंद का कलाम किसी व्यक्तिगत, किसी शख्सियत, किसी शख्सी तर्जमे का मोहताज नहीं। और जो खुदावन के भेजे हुए की सेविकाई और खिदमत को नहीं पहचानता, वो उसी खमीर में बैठा रहेगा, उन्हीं रूढ़ियों में बैठा रहेगा, उन्हीं रीति रिवाजों में बैठा रहेगा और खुदावन की उस खिदमत को और उस आज्ञा को धिक्कार देगा और उसे नहीं मानेगा। मैं कहता हूं, बार बार सफाई से कहता हूं कि सभी कलीसियाओं में ये जो फार्मूला है बपतिस्मे के लिए, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में जो फार्मूला बोला जाता है, ये एक तरीके का जादुई फार्मूला है। ये तो जैसे कि कोई धार्मिक या जैसे कि कोई जादू टोने का काम किया जा रहा है, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और जाते हैं और वहां पर जाकर वहां पर जाके जैसे कि कोई जादू टोने का काम होता है और वो बाप, बेटे और रूल्स के नाम में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और जितनी बातें करी जाती हैं और जो मसीहियों के ऊपर जो बातें करी जाती हैं, वो सारी की सारी बातें वो रोमन कलीसिया के द्वारा जो करी जाती हैं, वो पिता, पुत्र, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बोलकर करी जाती हैं। उनमें से कोई भी बातचीत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं कही जाती। देखिए कितनी अजीब बात है। और भाई और बहनों, मैं कह रहा हूं, हमको भी आज ये कहना है कि एक भी बपतिस्मा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में नहीं दिया गया कलीसिया में, सच्ची कलीसिया में। यह गलत है। इस तरीके की कोई भी बातचीत खुदावंद के कलाम में से मेल नहीं खाती, खुदावंद की कलीसिया से मेल नहीं खाती। और खुदावंद की जो सच्ची कलीसिया और जिंदा कलीसिया है, वो इस बात का स्तंभ है, खंबा है, जो जितनों का भी बपतिस्मा हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनका बपतिस्मा हुआ। भाई ब्रैनम ने बाइबल की सारी शिक्षाओं को, तालीमों को, उन्होंने सारी चीजों को, इन सारी बातों को उन्होंने एक लैंप स्टैम्प पर, वेदी पर रखा और कहा। और मैं सारे लोगों को कहता हूं और लोगों से कहता हूं, जो खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से इनकार करता है, उसको नहीं मानता, वो खुदावन यीशु मसीह की जो नजात की जो योजना है, जो प्लान है, उसको रिजेक्ट करता है और खुदा की उस बात में उसका कोई हिस्सा नहीं जो खुदावन आज कर रहा है। जैसा कि पहले था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जमानों में था, जहां की फरीसी और याजक लोगों ने उसकी शिक्षा और तालीम को धिक्कारा था, उसको नहीं माना था, रिजेक्ट कर दिया था। और उसी तरीके से आज भी हो रहा है। और देखिए इस बात को कलाम में ढूंढिए, देखिए कलाम में पाइए और ढूंढिए कि खुदावन क्या कह रहा है। जो जितनों का भी बपतिस्मा हुआ, वो नए नियम में जितनों का भी बपतिस्मा हुआ, वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनका बपतिस्मा हुआ, क्योंकि यही वो नाम है जिसका जिक्र खुदावन ने मत्ती 28 और 19 में किया। यहां पर एक आज्ञा दी गई और उसके बाद नए नियम में आगे चलकर उसका पूरा, और अमाल 2:38 में
वो जो हुक्म दिया गया था वो पूरा किया गया, वो कामिल किया गया, और बपतिस्मा खुदावन यीशु मसीह के नाम में हुआ। पतरस, और पतरस वो जिसको के खुदावन के बादशाह की कुंजियां दी गई थी। हमारे खुदावंत खुदा ने कहा था, जिस दिन के नए नियम की कलीसिया, नए अहद की कलीसिया शुरू हुई थी, और खुदावन खुदावन और पाक रूह की हिदायत से, और उसको यह कहना जरूरी था, और उसने कहा कि किस तरीके से ईमानदार लोग जो थे, विश्वासी लोगों का, और कौन इस बात को मानता है, कौन इसका इकरार करता है, और जो इसका इकरार नहीं करता, जो इसको नहीं मानता और रिजेक्ट करता है, वो खुदावन के सारे प्रोग्राम को रिजेक्ट करता है। मैं आपको ये कहता हूं, चेतावनी देता हूं, और मैं खुदावन के नाम में होकर ये कहता हूं, कोई भी इस चीज से बच नहीं सकता, कोई इस चीज का बहाना नहीं बना सकता। ये जो ब्रॉडकास्ट हैं ये सारी दुनिया में चल रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में और भाषाओं में चल रहे हैं, और सबके सामने ये मौका है कि वो खुदावन के कलाम को सुन सकें और अपना निश्चय कर सकें और हुक्म को मान सकें और इस आज्ञा को मान सकें और इस सलाह को जो खुदावन का कलाम कहता है। खुदावन अपने काम को कामिल करेगा, वो पहली और आखिरी बारिश देगा, और बहाली का जो काम है, ये सारा का सारा काम ये पूरी तरीके से पूरा करेगा, और हम खुदावंद के बड़े आभारी और शुक्रगुजार हैं। एक बारी हम फिर ये कहना चाहते हैं कि किस चीज़ में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो ये पूरा खालिस जो पाक कलाम है, इसके अंदर कोई भी शख्सी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी अनुवाद और कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी अपनी शिक्षा, कोई अपनी तालीम नहीं जोड़ी जानी चाहिए। जो कि नए नियम की कलीसिया में था वैसा ही होना चाहिए। जो भाई और बहन, सारे भाई और बहन, सारे आंखों को खोलकर, अपने मन को खोलकर देख लें कि क्या चल रहा है, हमारे ज़माने में क्या चल रहा है, और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, और दुआ में और ईमान में रहकर अपने आप को तैयारी बख्शें, जिससे कि खुदावन हमारे अंदर, हमारा खुदावन हमारे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा करे कि खुदावन, जब हमारा खुदावन यीशु मसीह आवे, कि हम में से कोई भी जो इस बात को, इस कलाम को सुन रहा है, तो ऐसा ना हो कि इनमें से कोई बाकी रह जाए और पिछड़ जाए और पीछे रह जाए। खुदावन पर भरोसा रखें, ईमान रखें, जैसे अब्राहम ने उस पर भरोसा रखा और उसके वादे को अपने मन से जोड़ के रखा, और उसने देखा, तभी उसने देखा वो जो वादे उसने किए गए थे, मान रखा, और तभी उसने उनको होते हुए अपनी जिंदगी में देखा। इसीलिए हम भी उस वादे को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखें, और सारे जो खिदमत करने वाले भाई हैं, और खुदावन के नाम में आपको बहुत आशीष और बरकत मिले, और खुदावन के इस खुराक को, इस रूहानी खुराक को दें और बढ़ाएं और बांटें लोगों के अंदर। और ये जो खुदावन यीशु, खुदावन की जो आशीषें आप सबके ऊपर, और जो छुटकारा पाए लोग हैं, और उसके फजल से आप सबको मिले, खुदावन के पाक नाम में, आमीन। अब हम दुआ करते हैं, और हम दुआ के लिए खड़े थे, और भाई वो हमारे साथ दुआ करते हैं। खुदावन, हमारे सच्चे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपना पाक खालिस कलाम दिया। जो भी हमने सुना, हम सारे भाइयों बहनों को जिन्होंने सुना, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को सुना, और जिन्होंने तेरे खालिस कलाम को सुना, और इस बात को सुना, इस वचन को सुना, यहाँ पर नहीं वो सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि इस पर ईमान लाने वाले हों और उस पर चलने वाले हों। और खुदावन अपने सभी लोगों को आशीष दे, बरकतें दे, और इस ब्रॉडकास्ट को भी तू आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।
en su sentir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi Gott, mein Herz, ihr großer Herrscher zu, wie groß bist du,